अंग्रेज ने एक बड़ा खूबसूरत काम किया। देखो 350 साल हम पर राज किया है। 350 साल में मुसलमानों को, हिंदुओं को, सिखों को, दलितों को पढ़ने नहीं दिया। 350 साल तक हमें नौकरियों में नहीं लिया। 350 साल तक हमारे पर ऐसे एक्ट बनाकर मुकदमात किए, गवर्नरों को पावर दे दी कि कोई अंग्रेज फंस जाए तो छोड़ दो, कोई भारतीय फंस जाए तो फांसी पे लटका दो। लेकिन जब वो उस मुल्क से गया तो आज आप पूछ लीजिए किसी मुसलमान से, किसी हिंदू से, उसको ये याद ही नहीं कि अंग्रेज ने हम पर जुल्म क्या किए। उसे पता ही नहीं कि भगत सिंह को फांसी दी गई थी। उसे पता ही नहीं है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद को कितने तुर्रे मारे। उसे पता ही नहीं कि शेखुल इस्लाम को कितने साल काले पानी की सजा के अंदर रखा गया। उसे पता ही नहीं मुफ्ती महमूदुल हसन साहब के साथ क्या हुआ है। उनको पता ही नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस तरह की कुर्बानियां दी हैं। उनको बस इतना पता है कि जी मुगलों ने जुल्म किया था, इनको इतना पता है कि जी रजवाड़ों ने जुल्म किया था। अंग्रेज ने वो चाल चली कि जिससे आपने आज़ादी हासिल की है, आप उसके जुल्म भूल गए और उसके पिछलों को लेकर सामने आ गए। अब आपको यह पता है कि आप उनके नाराज हैं, वो आपसे नाराज हैं। अल्लाहु अकबर। भारत के मुसलमानों ने अपने इस वतन को अंग्रेज जालिम से आजाद करवाने के लिए, आप अंदाजा लगाइए कितने साल लड़ाई लड़ी होगी। जो आम पढ़ा लिखा आदमी है क्या अंदाजा लगा सकता है कि मुसलमानों ने मुल्क की जंग आज़ादी में आखिर कितने साल तक लड़ाई लड़ी हुई होगी। क्या मुसलमानों ने तहरीक आज़ादी 1929 से शुरू की है या मुसलमानों ने तहरीक आज़ादी 19वीं सदी के इब्तिदा में की थी। क्या हमने 1857 की जंगी की आज़ादी के वक्त अंग्रेज से टकराना शुरू किया था। ऐसा नहीं है, 1-2 दिन की दास्तान नहीं है, 1-2 साल की दास्तान नहीं है, 50-100 साल की दास्तान नहीं है, 100-200 साल की दास्तान नहीं है। 362 साल तक लगातार हम अंग्रेज के साथ टकराए हैं। उसके बाद इस मुल्क को आजादी अता हुई है। 362 साल तक हम अंग्रेज से टकराए। और टकराए क्यों हम अंग्रेज के साथ? आज जिन लोगों को इस्लाम अच्छा नहीं लगता, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम अंग्रेज से टकराए क्यों। जब इस मुल्क में अंग्रेज आया, जब उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर यहां हाथ पैर फैलाने शुरू कर दिए, तो सबसे पहले सिराजुद्दौला ही क्यों उठे। टीपू सुल्तान ने अपनी शहादत क्यों दी है। बहादुर शाह जफर रहमतुल्लाह अलैह के शहजादों का कत्ल क्यों हुआ है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने कुर्बानी क्यों दी है। शाह इस्माइल, शाह रफीउद्दीन देलवी ने अपनी कुर्बानियां क्यों पेश की हैं। बेगम हजरत महल ने अपनी जान निसार आखिर क्यों कर दी गई इस मुल्क के अंदर। आप पढ़ें अंग्रेज की तारीख और हमारी तारीख। मैं ये नहीं कहता कि दीगर कौमों ने लड़ाई नहीं लड़ी, तमाम अक़वाम शामिल थी, लेकिन बहम हैसियत मुसलमान हमने अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए फांसी के फंदों को क्यों चूमा। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि 1857 की जंग आज़ादी में कितने मुसलमान शहीद हुए होंगे। 1-2 मुसलमान शहीद नहीं हुए, 1-2 हज़ार शहीद नहीं हुए, 10-20 हज़ार नहीं हुए। उठाइए तारीख 1857 में जब हम अंग्रेज के खिलाफ लड़े हैं, 5 लाख मुसलमानों ने एक दिन में अपनी शहादत दी है। 5 लाख लोगों ने अपराध में। इतनी आसानी नहीं थी कि अंग्रेज मुल्क को छोड़ने का फैसला कर देता। हमने बड़ी जुर्रत और हिम्मत के साथ 350 साल अंग्रेज के साथ टकराए हैं। मुल्क का कोई जर्रा ऐसा नहीं है और मुल्क की जेलों में लगा हुए फांसी के कोई फंदों में से कोई सबील ऐसी नहीं है जिस पर फर्जंदान इस्लाम ने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी ना पेश की हो। और बाहैसियत मुसलमान हमने अपने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी क्यों। अंग्रेज ने इस बात पर भी हमारे ऊपर मुकदमात किए, इस बात पर भी हमारे पर रिसर्च की गई कि आखिर दीगर कौमें भी लड़ रही हैं, ये मुसलमान ही आगे आगे क्यों हैं। दीगर अक़वाम भी शहादतें दे रही हैं, ये सबसे आगे ज़्यादा शहादत क्यों देते हैं। तो ये कहा था उस वक्त के बड़े पादरियों ने रिसर्च के बाद कि इनका दीन इनको ये सिखाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ये तरबियत दी है, इस्लाम ने इनकी घुट्टी में ये बात डाली है कि जिस जमीन के ऊपर जालिम कब्जा कर ले, जिस तुम्हारे वतन के ऊपर कोई नाजायज हुकूमत बन जाए, तो अपनी जान माल इज्जत आबरू अपने वतन के लिए कुर्बान करो। ये इनके दीन ने इनको तरबियत दी है। एक वक्त में 3000 मुसलमानों को काले पानी की सजा हुई है।
1857 की जंग आज़ादी में। और जंग आज़ादी का आगाज़ कब किया? 1745 में जंग आज़ादी लड़ने का आगाज़ हमने किया और 1947 में उसको पाए तकमील तक पहुंचाया। इस दौरान अंग्रेज ने बेइंतहा साजिशें की। अंग्रेज ने यह कहा कि मुसलमान और हिंदू आपस में नहीं रह सकते। औलमा लुधियाना ने 1882 में तारीखी फतवा दिया जो नुसरतुल इबरार के नाम से शाया हुआ, फिर कांग्रेस के अधिवेशन में बांटा गया। औलमा लुधियाना ने कहा नहीं, मुल्क की जंग आज़ादी के लिए मुसलमान, हिंदू और सिख तीनों अकवाम किसी एक जमात में इकट्ठे रहकर अंग्रेज के खिलाफ लड़ सकते हैं, इसमें कोई कबात नहीं है। इस मुल्क के लोगों को जोड़ने वाले भी सबसे पहले मुसलमान थे। 1857 की जंग आज़ादी में मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी पंजाब के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं। बहादुर शाह जफर की चिट्ठी आई कि मुसलमानों को और हिंदुओं को, सिखों को साथ में लो, मेरी मदद के लिए आओ। मौलाना ने खानका छोड़ दी, किले पर हमला किया। किला फतेह किया तो पंजाब के फिरोजपुर से, जलंधर से, बठिंडा से सारी छावनियों की फौजों को बोला कि बगावत करो, लुधियाना आओ। लुधियाना से फिर लड़ते हुए दिल्ली गए। चांदनी चौक के मैदान में जब बड़े फितनेबाजों ने कहा कि अंग्रेज के खिलाफ लड़ना जिहाद में फर्ज है कि नहीं है, तो मुल्क की पहली आजादी का फतवा मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी ने फतेहपुरी मस्जिद के सहन में बैठ के लिखा। और फिर मैदान जंग में अपने बच्चे शहीद करवाए, बीवी शहीद करवाई। आज फतेहपुरी मस्जिद के सहन में चले जाएं, मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी की शहीद बीवी जो है उस सहन में आराम कर रही है। अब आज भी उसकी कब्र वहां पे मौजूद है। एक बात मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने मुल्क की आज़ादी के बाद बड़ी ज़बरदस्त कही। दिल्ली की जामा मस्जिद में खिताब करते हुए फरमाया कि मुल्क की आज़ादी हासिल करना कोई बड़ा काम नहीं था, इस आज़ादी को कायम रखना सबसे बड़ा काम है। हासिल करना कोई बड़ा काम नहीं था, इसको कायम रखना बड़ा काम है। इसमें हर एक इंसान को उसके हक देना बड़ी बात है, मजलूम का साथ देना बड़ी बात है, जालिम को रोक के रखना बड़ी बात है। अपने इस अकीदे को ना भूलें। जितने भी लोग इस मुल्क में रहते हैं, अगर वो अपनी वोट बेचते हैं, अगर वो अपना जमीर बेचते हैं, तो वो उन सब शहीदों के साथ गद्दारी करते हैं जिन्होंने अंग्रेज को इस मुल्क से निकालने के लिए अपनी जानें कुर्बान की थी। जो लोग सिर्फ जात और बरादरी और मजहब के नाम के ऊपर वोट करते हैं, वो उन तमाम शोहदा को क्या मुंह दिखा सकते हैं कि जिन्होंने अंग्रेज को इस मुल्क से इसलिए निकाला हो कि हम चाहते हैं कि आज़ाद देश के वासी आज़ाद जिंदगी गुजार सकें। अंग्रेज ने एक बड़ा खूबसूरत काम किया। देखो, 350 साल हम पर राज किया है। 350 साल में मुसलमानों को, हिंदुओं को, सिखों को, दलितों को पढ़ने नहीं दिया। 350 साल तक हमें नौकरियों में नहीं लिया। 350 साल तक हमारे पर ऐसे एक्ट बनाकर मुकदमात किए, गवर्नरों को पावर दे दी कि कोई अंग्रेज फंस जाए तो छोड़ दो, कोई भारतीय फंस जाए तो फांसी पे लटका दो। लेकिन जब वो उस मुल्क से गया तो आज आप पूछ लीजिए किसी मुसलमान से, किसी हिंदू से, उसको ये याद ही नहीं कि अंग्रेज ने हम पर जुल्म क्या किए। उसे पता ही नहीं कि भगत सिंह को फांसी दी गई थी। उसे पता ही नहीं है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कितने दुर्रे मारे। उसे पता ही नहीं कि शेखुल इस्लाम को कितने साल काले पानी की सज़ा के अंदर रखा गया। उसे पता ही नहीं मुफ्ती महमूदुल हसन साहब के साथ क्या हुआ है। उनको पता ही नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस तरह की कुर्बानियाँ दी हैं। उनको बस इतना पता है कि जी मुगलों ने जुल्म किया था, इनको इतना पता है कि जी रजवाड़ों ने जुल्म किया था। अंग्रेज ने वो चाल चली कि जिससे आपने आज़ादी हासिल की है, आप उसके जुल्म भूल गए और उसके पिछलों को लेकर सामने आ गए। अब आपको ये पता है कि आप उनके नाराज हैं, वो आपसे नाराज हैं। कमाल की बात आप ये देखिए अंग्रेज की कि वो हमें अच्छी तरह मांझ कर भी गया। 350 साल पूरे मुल्क को चूस भी लिया। 350 साल तक सारे जवाहरात, सारे कीमती पत्थर, सारे अजाइबात, सारी बड़ी बड़ी खदानें, हर चीज इंग्लैंड, पूछ लीजिए इंग्लैंड में जाके 100 साल पहले कुछ भी नहीं था। टूटी हुई सड़कें थी, बेकार घर थे। हमारे ही मुलाजिम, हमारे ही मजदूर, हमारे ही मुल्क का सरमाया सारा पूरा अपना देश भी बनाया और जाते जाते हमें मजहब के नाम पर आपस में लड़वा गया। अब हम अंग्रेज को अच्छा समझते हैं, अपनों को ही बुरा समझते हैं। ये कमाल किया है अंग्रेज ने। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला में हिदायत अता फरमाए।
और अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करने वालों में शामिल फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।